अपडेट करें। तहरीक इंसाफ ने कानूनी जंग जीत ली है और इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर को इलेक्शन का फैसला करदम करा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को पंजाब असेंबली के इंतखाबात कराने का हुक्म सामने आया है। इस पर तफसीलन हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी, इसके अलावा लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख और फरजाना अली भी हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं। तारिक साहब, आप बताइएगा, जो फैसला आज सुनाया गया है किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, इस वक्त बड़ी अहम सियासी, पार्लिमानी और आइनी डेवलपमेंट्स जो है इस्लामाबाद में जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है उसने जो फैसला सुनाया है उसकी तफसील जारी हो चुकी है। तफसीली फ़ैसला तहरीरी तौर पर जारी कर दिया गया है, जिसमें न सिर्फ इंतखाबात का जिक्र है पंजाब के, बल्कि जो काजी फाइज़ साहब ने कुछ फ़ैसले किए थे उनके हवाले से भी उसमें जिक्र है। उन फैसलों को मुस्तरद किया गया है, बल्कि उन फैसलों पर आगे जाते हुए एक 6 रुकनी बेंच भी बन गया है, जिसमें बड़ी हैरानकुन बात यह है कि उसके जो फैसला जारी किया है, रोस्टर जारी किया है, वो उन रजिस्ट्रार साहब ने जारी किया है जिनको कल रात जो है वफाकी काबीना ना सिर्फ विड्रा कर चुकी है बल्कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। जहाँ तक पार्लिमानी और सियासी जो है डेवलपमेंट्स का जिक्र है, तो अब हुकूमत जो है उसकी तरफ से जवाब का इंतजार है। अगरचे वज़ीर कानून प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लेकिन 2:30 बजे जो है वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया गया है। यह इजलास पहले 1 बजे होना था, जिसके बाद इसको रीशेड्यूल किया गया और 4 बजे किया गया, और थोड़ी देर पहले फिर ये इतला आई है कि इजलास जो है 2:30 बजे होगा, जिसमें सारे काबीना के अरकान शिरकत करेंगे जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और जो मौजूद नहीं होंगे वो ज़ाहिर है ऑनलाइन या जूम के ज़रिए या दीगर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके लिए जिक्र करेंगे, शिरकत करेंगे, और उसके बाद हुकूमती इत्तेहाद अपना लाहा अमल तैयार करेगा। लेकिन हुकूमती इत्तेहाद गुज़श्ता 2-3 दिनों में लाहौर में अपनी मीटिंग, और जो गुज़श्ता रात कैबिनेट की मीटिंग हुई है और फिर जो कल पार्लियामेंट में जो तकरीरें हुई हैं उनमें अपना इंदिया जो है वो तो दे चुका है। लेकिन अब इस डेवलपमेंट का, इस फैसले का जवाब किस तरह देते हैं, क्या लाम इख्तियार करते हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। साथ ही साथ जो है कौमी असम्बली का इजलास जो है वो भी 2 बजे तलब किया गया था। आपसे थोड़ी देर बाद जो है जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो किसी वक्त भी इजलास शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट से इस हवाले से जो हुक्मरान इत्तेहाद है, उनके इत्तेहादी हैं या जो दीगर जमातें मौजूद हैं कौमी असम्बली में, उनकी तरफ से क्या जवाब आता है, क्या फ़ैसला आता है, क्या फील आती है, कोई रेजोल्यूशन आता है, तकरीर होती है। तो अभी अगले आधे घंटे में, पौने घंटे में हमें पता चल जाएगा कि जो सियासी साइड है, जो हुक्मरान जमात है, हुक्मरान इत्तेहाद है, उसकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, वो क्या लामल अपनाते हैं, क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। जी ठीक है, तारिक चौधरी हमारे साथ ही हैं। फरजाना, आपकी तरफ आते हैं। आज जाहिर है कि ये फैसला पीटीआई इसको जो है वो मुल्क में आइन और कानून की जीत कह रही है, लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ अब तक वज़ीर कानून की सूरत में, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में जो सामने आया, उनसे उनका कहना है कि मुल्क की आला तरीन अदालत में तकसीम है और इस आला और इस तकसीम के तासुर को ज़ायल करने के लिए चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाना चाहिए था। बहरहाल एक तवील उनकी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि कलेक्टिव विजडम जो है वो आनी चाहिए थी, लेकिन अभी इबाहम और ज़्यादा बढ़ गया है और हालात मज़ीद अब ख़राब होंगे, सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। आप किस तरह से देख रही हैं इस वक्त आज़म नज़ीर तारड़ के इस बयान को? देखिए, ये वाकई बहुत आप कहें कि परेशानी की इस वक्त सूरत हाल है जो पैदा हो गई है, और जो डिवीजन हमें नज़र आ रही है वाज़ेह तौर पर। इस हवाले से जब हम खैबर पख्तूनख्वा में भी वकला बिरादरी से बात करते हैं तो उनको लगता है कि वाकई ये डिवीज़न अब बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है, और पहले जो चीज़ पस मंज़र में हो रही थी वो बिल्कुल सामने आकर की जा रही है। आपने देखा कि कल रात से जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट हुई हैं उसमें तो चीज़ जो है वो बहुत ही एक ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ जा रही है। मैं कुछ ही देर पहले आपने देखा होगा कि शौकत यूसुफजई के साथ बातचीत कर रही थी, तो वो हमें बड़े पुरुमीद दिखाई दिए, और उन्हें लगता है कि जो खदशा मतलब आपने और मैंने जाहिर किया और आज़म तारड़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक सूरत हाल बनती नजर आई है, वो खदशा मैंने उनके सामने भी रखा कि आपको क्या लगता है कि ये बात वाकई ख़त्म हो गई है और एक बड़ा फैसला आ गया, आपकी जीत हो गई। पर जो एक किस्म का देखा जाए तो मेरा ख्याल में ये आईने पाकिस्तान की जीत हुई, क्योंकि बहरहाल 90 दिन में इलेक्शन तो कराने थे, लेकिन बहरहाल जो एक सूरत हाल बन गई है, तो उस पर जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उनको लग रहा है कि इस तरह के मामला मजीद भी कुछ हो सकता है, तो वो बड़े पुरुमीद थे। उन्होंने कहा कि नहीं, जब चीफ जस्टिस साहब ने एक फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है उसने कह दिया, तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम वकला बिरादरी से बात करते हैं, जब हम मुख्तलिफ हलकों से बात करते हैं, तो उनमें तशवीश पाई जाती है कि सिचुएशन इतनी आसान नहीं है जितनी अभी
जाहिर की जा रही है। आने वाले कुछ घंटे या शायद आप कहें कि रात तक या फिर कल तक आपको सूरत हाल थोड़ी सी और भी डेवलप होती हुई नजर आएगी, जो कि यकीनन अच्छे की तरफ नहीं जा रही, क्योंकि हम एक पार्लिमानी निज़ाम की जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन जो डिवीजन इस वक्त आपको नजर आ रही है वो मेरा ख्याल में कुछ बेहतर तरफ दिखाई नहीं दे रही है। हमारे साथ रहेगा सलीम शेख, ब्यूरो चीफ लाहौर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, जब फैसला आया उसके बाद हमने देखा पीटीआई के रहनुमा बड़ी तादाद में आकर बाहर बात कर रहे थे और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे थे कि उनकी जानिब से खुशी का भी इजहार किया जा रहा था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को और जजेस को खराज तहसीन भी पेश किया। आपने क्या माहौल देखा लाहौर में और क्या कहना है पीटीआई के रहनुमाओं का अब आगे के लिए? जी देखिए, ये पीटीआई ने जो इसको फैसले को जो है वो अपनी जीत करार दी है, बल्कि साथ साथ उनका ये कहना है कि आइन और पाकिस्तान की जीत हुई है। और बज़ाहिर अगर देखा जाए तो बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसको अभी जो हुकूमती जमात है वो फ़िलहाल तस्लीम नहीं कर रही है। लेकिन फवाद चौधरी की तरफ से जो बयान आया है उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने अब ये 2 सूबों में यानी पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जो फैसला आया है और केपीके के हवाले से जो पेंडिंग हो गया है कि इस इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला दे, उसके बावजूद जो है फवाद चौधरी ने जो ये कहा है कि आए हमारे साथ मिलकर बैठें और कौमी इलेक्शन की तरफ जाएं, ये बड़ी अच्छी खूबसूरत बात है। बात ये है कि इसमें जो है दोनों पार्टियों के जो है यानी एक पीडीएम हम कह सकते हैं उसमें 13 जमातें शामिल हैं और एक पीटीआई, इसको अगर अपोजिशन करार दिया जाए तो इन दोनों की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि आए मिलकर बैठें और कौमी इलेक्शन की तरफ जाएं, और बात भी बड़ी अच्छी है। इसका फैसला भी इसी तरह होना है। लेकिन अगर कौमी इलेक्शन की तरफ नहीं जाते और 2 सूबों में इलेक्शन होते हैं तो हालात जो है वो यकीनन खराबी की तरफ जाएंगे। 2 सूबों में अगर जो पार्टी इलेक्शन जीतेगी और इलेक्शन जीतने के बाद जब वो कौमी इलेक्शन करवाएगी तो फिर जो है वो बाइस्ड इलेक्शन तस्वर किया जाएगा, फिर कोई भी उसको तस्लीम नहीं करेगा, चाहे वो कोई जीते या फिर हारे। उसकी वजह ये होगी कि जो निगरान हुकूमतें होती हैं उनके बारे में ये तासर होता है कि वो किसी के साथ नहीं देंगी, वो सिर्फ निगरानी करने आई हैं। लेकिन एक इल्ज़ाम जो है पंजाब में जो है वो पीटीआई की तरफ से लगाया जा रहा है कि जो पंजाब की निगरान हुकूमत है वो निगरान हुकूमत जो है वो बाइस्ड है, वो हमारे साथ यानी वो हमारा यानी मेरिट पर जो है फैसले नहीं कर रहे। अब देखना यह है कि जो इलेक्शन होने हैं, इलेक्शनों को जो है किस तरह तस्लीम किया जाता है। बात ये यहाँ पर आ रही है कि पीटीआई का कैंप जो है वो बहुत खुश है, लेकिन अब जो पंजाब को जो कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, वहाँ से अभी कोई इस हवाले से सॉलिड बात सामने नहीं आई कि उन्होंने इस फैसले को किस तरह इंतजार है इस वक्त की हुकूमत और पंजाब के हवाले से क्या बातें सामने आती हैं, हुकूमत का मौक़िफ़, उनकी हिकमत अमली क्या सामने आती है। तारिक चौधरी साहब आपकी तरफ आएंगे और ये जो आज कहा जा रहा है कि एक हम आहंगी के लिए जो है जनरल इलेक्शन की तरफ आया जाए और पूरे मुल्क में, और पीटीआई फवाद चौधरी जो है वो इस वक्त कह रहे थे कि दीगर सूबों की हुकूमतें भी फौरी तौर पर तहलील की जाएँ और जनरल इलेक्शन के ऊपर आया जाए। तो एक जानिब तो ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि जो हुकूमतें इस वक्त मौजूद है उनको भी खत्म करके तहलील करके और जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएं। क्या हुकूमत के लिए मुमकिन होगा? देखिए, ये तो पीटीआई का मुतालबा है या पीटीआई की ख्वाहिश है, लेकिन जो अमर वाक़या है कि इस वक्त ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मौजूद है। आपको याद होगा कि जब 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए थे तो 11 अगस्त को जो मौजूदा पार्लियामेंट है उसने हल्फ उठाया था और इमरान खान साहब ने 17 अगस्त को बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो था हल्फ उठाया था। तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट है उसकी मुद्दत जो है वो 17 अगस्त तक है। इसी तरह जो बलूचिस्तान की असम्बली है उसके भी अपने अपने टाइम लाइन के मुताबिक उन्होंने भी वहाँ भी इलेक्शन हुए 25 जुलाई को ही हुए, लेकिन हल्फ लेने में और हल्फ उसके बाद हुकूमत की फॉर्मेशन में हर असम्बली का कुछ ना कुछ फ़र्क है। तो सिंध असम्बली और जो बलूचिस्तान असम्बली है उसका फ्यूचर क्या होगा? क्या वो पीटीआई की ख्वाहिश पर असम्बलियाँ तोड़ देंगे या उनको पीटीआई की ख्वाहिश पर असम्बली तोड़नी चाहिए, ये उनका अपना फैसला है। इसके अलावा एक और बड़ा अहम नुकता जिस पर बहस होती रही है मसलसल सुप्रीम कोर्ट में भी और हर जगह पर कहा जाता है कि 90 दिन का जो इलेक्शन है उस 90 दिन से ऊपर एक दिन भी इलेक्शन नहीं हो सकता आईनी तौर पर। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि अभी थोड़ी देर पहले फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें शेड्यूल को बहाल किया गया है। वो शेड्यूल जी
तारिक चौधरी से हमारा राब्ता इस वक्त मुनक़ता हुआ और बात है 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से और यही पॉइंट जो है रखेंगे ज़रा हम इस वक्त सलीम शेख की तरफ। सलीम शेख, 90 दिन का कहा जा रहा था, 90 दिन के अंदर हर हालत के अंदर इलेक्शन होने हैं, लेकिन अब जो डेट सामने आई है वो 12 दिन एक्सीड करके आई है और फवाद चौधरी ने भी कहा कि आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर या उससे करीब तरीन, तो अब वो 90 दिन की जो डेडलाइन थी वो तो वैसी क्रॉस हो गई। जी देखिए, जब वक्त गुजर जाता है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि 90 दिन गुजर गए हैं तो अब इसको 190 दिन कर लिया जाए या 900 दिन कर लिया जाए, ये नहीं होता। उसके फिर करीब तरीन जाया जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जो तारीख दी है कि इलेक्शन करवा दिए जाएँ, तो जाहिर है उसमें इलेक्शन शेड्यूल भी देखना है, कागजात नामजदगी जमा होने हैं, वापस होने हैं, उसका कोई जो प्रोसीजर है वो पूरा अडॉप्ट करना है। अगर उसको अडॉप्ट नहीं किया जाएगा तो फिर उसमें भी जो है आइनी और कानूनी जो मोशगाफियाँ वो रह जाएंगी और फिर इस हवाले से जो है फिर अदालतों में जाना पड़ेगा। अदालतों ने जो है आज फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा गया है कि अगर हम जो है इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जो कि 54 दिन का होता है, अगर उसको बाईपास करेंगे तो फिर कोई फरीक जो है वो दोबारा अदालतों में आएगा और फिर ये दोबारा से जो है वो मामला आगे जा सकता है। इसलिए जो है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो है वो फैसला किया गया है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के बाद करवा दिए जाएँ, लेकिन जो जल्द से जल्द तारीख बनती थी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उस तारीख पर करवाई गई है। लेकिन जो पहले इलेक्शन किए जा रहे थे 30 अक्टूबर को, वो भी जो है वो 90 दिन के अंदर नहीं हो रहे थे, वो भी ताख़ीर का शिकार थे। उसकी वजह यह थी कि गवर्नर पंजाब की तरफ से तारीख नहीं दी गई थी, सदर मुमलकत ने तारीख दी और वो भी 90 दिन के बाद हुए। और अभी तो देखें KPK में भी इलेक्शन नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि वहाँ 90 दिन से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है। तो इसका मतलब है कि वहाँ इलेक्शन नहीं होने, उसका इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया है कि वो अपना आइनी और कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करे और कोई डेट दे। लेकिन अगर वो डेट नहीं देता तो फिर दोबारा से जो है इलेक्शन कमीशन के फैसला करने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट दोबारा से कोई अपना लाएअमल देगी। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि 90 दिन गुजर गए हैं तो चाहे उसको 190 दिन पर ले जाएं या 900 दिन पर ले जाएं, करीब तरीन डेट दी जानी चाहिए। ठीक है, सलीम शेख हमारे साथ रहेगा। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी ने हमें ज्वाइन किया है। आसमा, सबसे पहले तो आज के फैसले के हवाले से आपकी राय जानेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया।